ओम शांति। 12 नवंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न: सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम किसी से पैसा नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंचा बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। गीत: मुझको सहारा देने वाला तेरा शुक्रिया। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1 नंबर, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। विकर्मों से बचने के लिए शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो, शिव बाबा को ऐसा याद करना है जो शरीर की विस्मृति होती जाए। दूसरा, ज्ञान का मंथन कर आसक्ति बनना है। ज्ञान का मंथन कर आसक्ति बाबा ने कहा याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती रहे। दूसरा, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। विस्तार: इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने की बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। स्लोगन: सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे: अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जो भी परिस्थितियाँ आ रही है और आने वाली है उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। जो भी परिस्थिति आ रही है आने वाली है उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़ यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। क्वेश्चन नहीं, अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। प्रश्न नहीं, प्रसन्न बनो। विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। अच्छा, ओम शांति।